Hello, welcome learners. How are you? I hope you are doing well. So, this is the second part of this lesson. In previous part, we have already started this lesson, our green friends. Okay, so this is the second part of this lesson. Okay, so in the previous video, we have see the 7 to 8 pages, okay, of this lesson. So in this video we will continue the next pages. Okay, so shall we start? Okay, so already we have discussed, okay, this who is our green friends, okay, non-living living things. We have already in the previous video we have discussed this. So I would recommend it, guys, first see the first video of this lesson. Okay, I have already uploaded that video. So after that you can check this second part of this video of this lesson. Okay, this we have seen. Okay, what is the herbs, climbers, tree. Okay, so now from today, yeah, so today we will see from this pleasant kitchen garden. Okay, so shall we start? Okay, pleasant kitchen garden. A kitchen garden means growing vegetables and fruits essential. ओके, जो किचन गार्डन मीन्स क्या? अभी ये देखो, हमारे घर घर होता है, अभी गाँव में तो होता ही है, गाँव में एक जगह रहती है थोड़े, ओके, हम कोर्ट यार्ड बोलते हैं, अपना आंगन होता है, ओके, उसके पीछे हम थोड़ा फ्रूट्स के प्लांट लगाते हैं, फ्लावर्स के प्लांट लगाते हैं, कुछ कोरिएंडर लीव्स लगाते हैं, मीन्स ओके, मेथी पालक लगाते हैं, बराबर। तो हमारा वो एक गार्डन ही हो गया ना, किचन गार्डन बोलते हैं कि वहाँ पे हम क्या है कि सब जो हमें किचन में लगती है, कॉलीफ्लावर, सूरन, कैबेज, ब्रिंजल, ऐसे प्लांट लगाते हैं, बराबर। तो हम उसको क्या बोलते हैं? किचन गार्डन। ओके, जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो, सूरन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, ओके, ये हम लगाते हैं। ओके, सो इन द सेम गार्डन एलोवेरा, आपने देखा होगा गाँव में एलोवेरा भी लगाते हैं। तुलसी तो हर एक के घर के सामने ही होती है। एजवाइन, टर्मरिक, जिंजर, लेमन ग्रास, मिंट। मैंने ये जानबूझ के राइट साइड में आप देखो पिक्चर दिए हैं कि आपको समझ आएगा कि बॉटल गार्ड क्या होता है, स्नेक गार्ड किसको बोलते हैं। ओके, फेनुग्रीक मीन्स मेथी, फेनुग्रीक को हम मेथी बोलते हैं। ओके, तुलसी, ओके, एलोवेरा, ओके, मिंट मीन्स पुदीना, ओके, लेमन ग्रास मीन्स चाय पत्ती होती है, अदुलसा, टर्मरिक, क्लो, ये क्या है, मूड सेंग, गुलवेल, सिनमॉन। ये मैंने जानबूझ के इसके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, सो इजीली नाम याद रहता है अपने। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स है, फेनुग्रीक, स्पिनच, चाकवट, आमबाड़ी की सब्जी रहती है ना, राजगिरा। राजगिरा का मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे दिखता है। ओके, तो ये हम लगाते नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीजेंट किचन गार्डन। क्यों? किचन में जो यूज़ होता है हम वो वहाँ पे प्लांट करते हैं। गॉट इट? सो डू यू नो Ayurvedic medicines have been used in India for thousands of years. They primarily use plants. जो आयुर्वेद हम बोलते हैं ना, एक आयुर्वेदिक जो मेडिसिन रहती है वो प्लांट से बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो, फॉर एग्जांपल टर्मरिक। हमने पिछले वीडियो में देखा कि टर्मरिक कहाँ पे यूज़ होती है, कफ होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तभी तुलसी, कफ, कोल्ड। ओके, आडुलसा, मूसिंग, गुडवेल, क्लो, लवंग। टीथ जब हमारा पेन करता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? क्लो। ओके, सिनमॉन, ओके, ये दालचीनी बोलते हैं हम इसको, बराबर। तो ये हम घर में भी यूज़ करते हैं एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन करके। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑब्जर्व द पिक्चर फॉरेस्ट गिवन बिलो। ओके, ये फॉरेस्ट का पिक्चर है।
हमें क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? गेट मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, बहुत से प्लांट्स रहते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में। गेट प्योर एयर, हवा कैसी रहती है? शुद्ध हवा रहती है। प्रिवेंट सॉइल इरोशन, इट कीप्स द रेनफॉल प्रॉपर। वी गेट वुड, वुड भी, लकड़ी भी वहाँ से मिलती है। एनिमल्स गेट शेल्टर, जो एनिमल्स रहते हैं उनका वो घर ही होता है। गेट फ्रूट्स, रूट्स एंड टबर्स, वाइल्ड वेजिटेबल्स, वाइल्ड फ्रूट्स, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द समर डेज समटाइम्स ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज रब ईच अदर। जब समर डेज होते हैं ना, तब क्या होते हैं, समटाइम जो ड्राई बेंचेस रहते हैं, ओके, फांदी बोलते हैं वो, हम उसको, वो क्या होते हैं, कभी कभी रब ईच अदर, एक दूसरे से इसे रबिंग होती है, तो उससे क्या होता है ना, फायर होता है कभी कभी। सो सम टाइम फॉरेस्ट कैच फायर ड्यू टू पीपल लाइटिंग बॉन फायर्स। पीपल की वजह से भी फायर होता है, बॉन फायर करते हैं ना नियर फॉरेस्ट के बाजू में। ओके, या मैच स्टिक्स की वजह से, थ्रोइंग अवे द बर्निंग मैच स्टिक्स, हम फेंक देते हैं ऐसे ही। A fire in a forest is called a forest fire. And forest fire harms the leaves of plants and animals in the forest. वो किसको हार्म पहुंचाते हैं? जो वहाँ पे प्लांट्स को तो पहुंचाते ही है, जो एनिमल्स हैं उनको भी। बराबर। डू यू नो द वुड ऑफ कुंभा ट्री इज एक्सट्रीमली हार्ड? ये जो है ना, ये कुंभा ट्री है, ये एक्सट्रीमली हार्ड रहते हैं। It takes long time to ignite. Ignite means to catch the fire or begin the burn. ओके, कि वो फायर जब लगता है ना, तो ये थोड़ा टाइम लेता है कैच करने के लिए। इफ फॉरेस्ट फायर ऑकर्स, these trees means कौन सा ट्री? ये कुंभा ट्री कैन क्रिएट एन ऑब्स्ट्रैकल that helps prevent the fire from the spreading further. ये क्या होता है, ये कुंभा ट्री को, ये हार्ड होने की वजह से जल्दी फायर कैच नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, जो आग फैलती है फॉरेस्ट में, वो इससे मीन्स ऑब्स्ट्रैकल मीन्स वो फैलने नहीं देता है। ओके, फॉर दिस विजन these trees should be planted along the boundary. इसके लिए बाउंड्री पे ये प्लांट किए होते हैं। कौन सा? कुंभा ट्री। गॉट इट? ओके, सो लेट अस प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट को। ओके, आग लगने से हो या कैसे भी, क्योंकि हमें बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पे मिलते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। गॉट इट? इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, जैसे कि अभी देखो, एक देवराई करके है, वो भी एक फॉरेस्ट ही है। ओके, वहाँ पे स्मॉल फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द पीपल ऑफ विलेज। ओके, एंड इन द डिफरेंट स्टेट इंडिया केयर, वो तो महाराष्ट्र में है देवराई करके, बाकी के डिफरेंट स्टेट में भी स्केयर्ड ग्रो करके एज अ नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नेम से फेमस है वो। ओके, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो फॉरेस्ट में कुछ हम जंगली सब्जियां भी बोलते हैं, हम खाते भी है वो। ओके, वाइल्ड वेजिटेबल्स कौन कौन से हो? कारटोली, कारटोली आपने ये देखा होगा। ओके, ये सब्जी मार्केट में मिलती है। ओके, ये मैंने राइट साइड में दिया है, एक वाइल्ड वेजिटेबल्स रहते हैं, हम उसको कुक करते हैं, घर में भी हमारे बनती है ये। ओके, टकला, टकला करके एक वेजिटेबल्स है, वो रेनी सीजन में आती है। ओके, एंड उसमें न्यूट्रियल्स बहुत रहते हैं, बहुत हेल्दी होती है वो हमारे लिए। ओके, कुड़ा, कुड़ा क्या है? एक वाइट फ्लावर्स है। ओके, एंड इट्स bark इज यूज इन अ मेडिसिन, मेडिसिन करने में उसका यूज होता है। अम्बुसी, एम्बुसी इज अ स्मॉल ग्रीन प्लांट, एक ग्रीन प्लांट है, रेनी सीजन में ही आता है ये भी। पठाई, पठाई आप देखो ये पिक्चर में, ये हार्ड है ना बहुत। ओके, ग्रो क्लोज टू ग्राउंड, एकदम ग्राउंड के आसपास मीन्स क्लोज वो ग्रो करते हैं। ओके, ऐसा नेचुरली ओपन प्लेस में रहता है ये। केना, ये ऐसे फूल रहते हैं, प्रीति
पर्पल कलर का फ्लावर्स रहते हैं केना को। पानासा ओवा, ये देखो लेफ्ट साइड में ये फूल है, ये पानासा ओवा हैव थिक सॉफ्ट लीव्स, इट इज यूज इन होम रेमेडीज। भुई आंवला, आंवला, ओके, ये इस साइड में दिया है ना लास्ट वाला, ये है भुई आंवला। ओके, ये भी मेडिसिनल प्लांट है, एक टाइनी ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उसमें। ओके, गॉट इट। ये मैंने जानबूझ के इसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है कि एटलीस्ट पता होना चाहिए इसके लिए। ये भी है, ये बाम्बू क्या है, बाम्बू हम यूज़ करते हैं ना फर्नीचर बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए बाम्बू यूज़ होता है। ओके, ये आघाडा है, आघाडा मीन्स मेडिसिनल प्लांट है, ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ होता है उससे। काटेमाट, काटेमाट मीन्स वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स है ये। ओके, हम खाते भी है उसको। चिवल, चिवल करके है, रेनी सीजन में होती है वो। घोल भाजी, आंबाड़ी, आंबाड़ी की सब्जी तो मे भी सबको पता होगी। आंबाड़ी की हम खाते हैं, घर में भी बनाते हैं। ओके, सूरन भी सबको ऑलमोस्ट पता होगा, सूरन की सब्जी हमारे घर में बनती है, ऐसा रहता है लेफ्ट साइड में जो दिया है ना, ऐसा सूरन रहता है। ओके, हम भी खाते हैं हमारे घर में। ओके, ये क्या है, करंडा, माटारू। ओके, सो इन दिस lesson what we have studied, there are many components in our surrounding। हमने देखा in the previous video कि there are many components in our surroundings, living non living things। okay, living कौन कौन से है, plants, animals, हम भी living है। नॉन लिविंग मीन्स कि जो मूव नहीं कर सकते खुद, बाइसिकल, टीवी, मोबाइल, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। Living include plants and animals. Okay. Every tree is identified differently based on its root, stem, leaf, flower and fruits। हमने देखे कौन कौन से टाइप के ट्री रहते हैं, कि जिसका जो स्टेम है वो हार्ड रहता है। ओके, बड़े होते हैं साइज में, उसको हम ट्री बोलते हैं। जो उससे छोटे रहते हैं उसको हम शर्ब या हर्ब बोलते हैं। क्लाइंबर्स कैसे कि वाटरमेलन, जो ग्रेप्स के वेल रहते हैं उसको हम क्लाइंबर्स टाइप के ट्री बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। गॉट इट, हमने वो प्रीवियस वीडियो में पहले पार्ट में देखा है। ओके, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको नॉलेज चाहिए ना, उसमें सब इन डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने। Various plants like trees, shrubs, herbs and climbers are seen in our surroundings। बराबर, ये हमने देखे कि shrubs क्या होते हैं, herbs में क्या क्या आता है, climbers में क्या आता है, कौन कौन से plants आते हैं। Got it? Plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight। बराबर। A backyard garden means अपना आंगन जो होता है, means using the available space around the house to plant vegetables and fruits to fulfill our daily needs। अपना गार्डन हम बोलते हैं किचन गार्डन। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। गॉट इट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। मेक द करेक्ट ऑप्शन। What are the trees that grow very tall and having strong trunk? हमने देखा कि जो सबसे बड़े होते हैं और जो ट्रंक जो उसकी स्ट्रांग होती है, स्टेम स्ट्रांग होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्री, ट्री बोलते हैं। गॉट इट। सेकंड, व्हाट आर द प्लांट्स विद डेलिकेट फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, ऐसे कौन से प्लांट है कि वो डेलिकेट रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग। अभी ये तो एक गवा ट्री है, लिविंग है। प्लांट कौन सा भी हो, ट्री कौन सा भी हो, लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, ओके, मैच द पेयर। तुलसी, अभी तुलसी एज अ मेडिसिन यूज होता है, बराबर। जुजबी ये क्या है, एक फ्रूट है। चिली, वो तो सबको पता होगा, स्पाइसी है, स्पाइसी लगता है ना चिली। व्हीट क्या है, सेल्स, धान्य है वो।
ग्राउंड नट क्या है, हमने देखा पिछले वीडियो में, ग्राउंड नट से क्या मिलता है, ऑयल, हम ऑयल निकालते हैं जो खाने में डालते हैं, ओके, शेंगदाना ऑयल बोलते हैं हम, वो ग्राउंड नट का ऑयल होता है, बराबर। ऑब्जर्व द टू डिफरेंट ट्रीज, आपको टू डिफरेंट ट्रीज ऑब्जर्व करना है, ओके, ट्री बोला है, दूसरा कोई नहीं बोला है, मीन्स क्लाइंबर्स नहीं, शब नहीं चलेगा, हर्ब्स टाइप नहीं चलेगा, ट्री। तो मैंने ऑब्जर्व, ये आप देखो, ये चार्ट मैंने अच्छे से मस्त बना के दिया है, ओके। एक मैंगो ट्री को, क्योंकि कॉमन है ना, मैंगो ट्री सब देखते हैं, गवा ट्री को हम देखते ही है, ओके। तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ओके। ओके, सो आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पिछले वीडियो में उन्होंने दिया है, ओके, कि कौन कौन सा क्या होता है, ये रूट रहता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, ओके। ये लीफ, पान तो सबको पता है, बराबर, स्टेम, ओके, हम खोड भी बोलते हैं उसको, फ्लावर तो पता है, फ्रूट्स पता है, ओके। ये हमने आइडेंटिफाई करके दिए हैं, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा इफ वेजिटेबल्स आर नॉट अवेलेबल, अभी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, वी विल नॉट गेट हेल्दी फूड, हम तो जंक फूड ही खाएंगे, जंक फूड इज नॉट अ गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट ना। So we will not get healthy food if vegetables are not available. People may suffer from poor health and lack of nutrients. हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, बराबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्रीज आर कट डाउन इनडिस्क्रिमिनेटली, अभी ट्री कट डाउन हुए तो क्या होगा, फिर फॉरेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा अपना, ओके। अभी आप देखो धूप कितनी निकलती है, ट्री कम हो गए तो और ज़्यादा निकलेगी, ओके। एयर पोल्यूशन होगा, एनिमल्स विल लूज देयर होम्स, गॉट इट। फिर वो एनिमल कहाँ पे आते हैं, जंगल के एनिमल्स अपने सिटी में आ जाते हैं, आपने देखा होगा, गॉट इट। इसके लिए हमें डोंट कट ट्रीज, थिंक अबाउट इट। एफ क्वेश्चन, why would leopard leave forest and go towards the human habitation? अभी हमने क्या देखा कि ट्री फॉरेस्ट में से हमने कट किए तो वो जो एनिमल्स से वो कहाँ पे आएंगे, अपने सिटीज में आएंगे, हम जहाँ पे रहते हो, बराबर। तो मैं ये नीचे आंसर दिया है कि ये लेपर्ड क्यों आया है यहाँ पे, leopard may leave the forest because trees are cut down, ट्री कट डाउन हो रहे वहाँ पे, तो उनका घर ही है ना वो फॉरेस्ट, ट्री होगा तो उनको खाना मिलेगा, शेड मिलेगा, ओके। सो इट कम्स टूवर्ड द विलेज इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर, ओके, उसको तो फूड तो लगेगा ना, रहने के लिए भी जगह चाहिए, इसके लिए गाइस डोंट कट द ट्रीज, we save the trees and we save the environment, got it. So I hope you understood, okay. So here we have completed our lesson 4, okay. So thank you learners, keep learning, and I hope you enjoying this video, and if you like this video so please like, share with your friends and subscribe definitely. So let's meet in the next video. Thank you.